हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी तुरई की सब्जी बनाने का एकदम आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए ना तो हमें कोई मसाला पीसना है और ना ही ज्यादा कोई मेहनत करनी है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। बहुत से लोगों को तुरई की सब्जी खाना, खास करके बच्चों को तुरई की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन जब आप इस तरीके से एक बार तुरई की ये सब्जी बनाएंगे ना, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं सुपर टेस्टी तुरई की सब्जी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 750 ग्राम एकदम फ्रेश तोरी लिए हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप तोरी की सब्जी बनाएं तो एकदम फ्रेश तोरी की सब्जी बनाइएगा, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे तोरी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में दो तरह की तोरी आती है। एक तो ये चिकनी वाली जो तोरी होती है वो आती है, और एक धारी वाली आती है। तो आप कोई सी भी तोरी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें तोरई को छीलना होगा, तो इसके आगे और पीछे वाले पार्ट को हम इस तरीके से काट लेंगे और फिर चाकू की या फिर पिलर की हेल्प से इसको छीलेंगे। अगर आप इसको चाकू से छील रहे हैं तो जो ये चिकनी धार वाला चाकू होता है ना, वो लीजिएगा और इस तरीके से देखिएगा, हल्के हाथों से इसको छीलिएगा। लेकिन मैं तोरई को जो है पिलर से छीलना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो ये ग्रीन कलर का पार्ट है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, और इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, तो ये थोड़ा सा टाइट रह जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने तोरी को पूरी तरीके से छील लिया है। अब एक तोरी मैं आपको पिलर की हेल्प से छील कर दिखाऊंगी। तो जब हम पिलर से तोरी को छीलते हैं, इससे क्या होता है कि छिलका थोड़ा सा मोटा उतरता है। इसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो पूरी तरीके से उतर जाता है, और अंदर ये सफेद वाला पार्ट आता है। तो ऐसे तोरी छीलकर जब हम बनाते हैं तो इससे क्या होता है, तोरी हमारी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। इसलिए मैं इसको पिलर की हेल्प से ज्यादा छीलती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सारी तोरी को छील लिया है। तो चलिए अब इनकी कटिंग करेंगे। तो तोरी को मैं यहाँ पर लगभग आधा इंच की पीसेस की मोटाई में काट रही हूँ। तोरी को आप अपनी मनपसंद की किसी भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से हम गोलाई में तोरई को काटते हैं ना, तो ये सब्जी देखने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जब हम तोरई को काटेंगे तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी ना तोरई कड़वी भी निकल जाती है। तो इस तरीके से जब आप तोरई को काटें तो थोड़ा सा पहले उसको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर कड़वी हो तो उसको आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उससे ना सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर इस सब्जी को तोरई के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे नेनुआ भी बोलते हैं, कहीं पर गिलकी बोलते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी तरीके से हम सारी तोरई को पहले काट कर तैयार कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक चॉपर, और यहाँ पर ये मैंने दो मीडियम साइज की प्याज ली हैं। अगर बड़ी प्याज हो तो आप एक ही लीजिएगा। और प्याज को मैंने यहाँ पर देखिएगा मोटा मोटा काट लिया है। अब इसे चॉपर में डालेंगे। साथ में यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पीस अदरक का लिया है, इसको भी मैंने पीसेस में कट कर लिया है, इसे भी डालेंगे। दो हरी मिर्च को भी थोड़ा सा मोटा मोटा काट कर डालेंगे। साथ में 5 से 6 लहसुन की कलियां डालेंगे। तो चलिए इन्हें भी चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चॉपर ना हो तो मिक्सी में आप इनको दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो इस तरीके से देखिएगा, हम इनको चॉप कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सभी चीजों को चॉप कर लिया है। सभी चीजें बढ़िया से हमारी चॉप हो गई हैं। ये देखिएगा, एकदम से बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉप हो गई हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले आप गैस पर रखेंगे एक कुकर, और इसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म करेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। हींग से हमारी सब्जी का जो टेस्ट और फ्लेवर है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। और अब जीरे को हल्का सा चटका लेंगे, और उसके बाद हम इसमें चॉप करे हुए प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डालेंगे। और अब हमें यहाँ पर सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। इनका हमें कलर चेंज नहीं करना है, इनको अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो सॉफ्ट करने के लिए हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो जब तक हमारी प्याज भून रही है, हम इसके लिए एक मसालों का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। आधा चम्मच ही हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। ये तीखी नहीं होती और इससे सब्जी में कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। मैं यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने प्याज के साथ हरी मिर्च चॉप की है। वैसे तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और अब मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर इनका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से जब हम पहले ही मसालों को भिगो कर रख लेते हैं ना, यानी कि इनका घोल बनाकर रख लेते हैं, तो जिस टाइम पर हम मसालों को भूनते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से भूनकर तैयार होते हैं। तो मसालों को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से घोल लिया है। चलिए अब इन्हें भी एक साइड रखते हैं।
और दूसरी तरफ देखिएगा प्याज भी हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से भुन रही है। हमें यहाँ पर प्याज का कलर को डार्क नहीं करना है। प्याज अच्छी तरीके से ट्रांसलूसेंट हो गई है और ये सॉफ्ट हो गई है। बस प्याज को हमें अभी इतना ही भूनना है। तो चलिए अब डालेंगे इसमें टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े टमाटर को ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को भी चॉप करके डाल सकते हैं। और अब प्याज के साथ टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को भी हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक कि टमाटर का जो कच्चापन है वो पूरी तरीके से ना निकल जाए, जब तक हम टमाटर को भूनेंगे। फ्रेंड्स, जब इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसमें मसाले डालकर भूनते हैं ना, तो हमारी सब्जी बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार होती है, क्योंकि हमारे सभी मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन जाते हैं। और मसाले जितनी अच्छी तरीके से भुनते हैं ना फ्रेंड्स, उतनी ज़्यादा टेस्टी हमारी सब्जी बनकर तैयार होती है। टमाटर हमारा जल्दी से भुन जाए, इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी नमक। और अब नमक को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट में हमारा टमाटर बहुत ही अच्छी तरीके से भुनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज के तोरी बनाने का तरीका थोड़ा-सा भी पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है। टमाटर ने पूरी तरीके से ऑयल को रिलीज कर दिया है। तो मसालों का जो हमने घोल बनाकर रखा था ना, वो भी इस टाइम पर कुकर में डालेंगे। और अब इन मसालों को भी हमें अच्छे से पहले मिक्स करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो इस टाइम पर गैस की फ्लेम को करेंगे लो और मसालों को ढककर हम 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। तो चलिए अब कुकर को ढक देते हैं और मसालों को 5 मिनट के लिए भूनेंगे। और 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। मसालों ने पूरी तरीके से ऑयल को रिलीज कर दिया है। तो बस हम मसालों को देखिएगा इस तरीके से प्रेस करते हुए हम 1 मिनट के लिए चलाते हुए और भुनेंगे। इससे क्या हुआ कि जो हमारी प्याज है वो भी अच्छी तरीके से मैश हो जाएगी। और अब इन मसालों में हम डालेंगे कटी हुई तोरई। तो सारी तोरई हम इस टाइम पर कुकर में डालेंगे। फ्रेंड्स, आज जो ये रेसिपी बना रही हूँ मैं कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ना ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और तोरई भी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा तोरई को पहले हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर तोरई को इसी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। और उसके बाद कुकर को हम ढकेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर तोरई को 4 से 5 मिनट के लिए और भूनेंगे, जिससे कि तोरी के अंदर मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से चला जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तोरी ने ना हल्का-हल्का सा पानी को रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो आज इस सब्जी को बनाने के लिए हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तोरी के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी होता है, तोरी अपने ही पानी में बनकर तैयार हो जाती है। तोरई को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। चलिए इस टाइम पर इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी फ्रेश कटा हरा धनिया। इस टाइम पर धनिया डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। धनिया को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप तोरी की ये सब्जी बनाएंगे ना, इसे आप रोटी, चावल, पूरी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो धनिया को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 1 विज़ल आने देंगे और उसके बाद जब इसका प्रेशर खुद से रिलीज हो जाएगा, तब हम इसका ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। तो चलिए अब ढक्कन खोलकर चेक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सुपर टेस्टी तोरी की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। सबसे पहले तो आप इसका कलर देखिएगा, बहुत अच्छा इसमें कलर आया है और तोरी भी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। और आप इसके अंदर ग्रेवी देख सकते हैं, ये अपने ही पानी में बनकर तैयार हुई है। तोरी ने काफ़ी पानी रिलीज किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको तोरई की सब्जी थोड़ी सूखी चाहिए तो इस टाइम पर आप गैस ऑन करके इसके पानी को थोड़ा-सा सुखा लीजिएगा। मेरे यहाँ पर इसी तरीके की सब्जी खाई जाती है, तो मैं इसके पानी को नहीं सुखा रही हूँ। तो चलिए अब बारी आती है इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने की। तो मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला। इस टाइम पर ये मसाला डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और इसको एकदम रिच और क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घर के दूध की मलाई। फ्रेंड्स, एक बार आप ये मलाई डालकर देखिएगा, आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि सिंपल सी दिखने वाली सब्जी भी इतनी टेस्टी हो सकती है क्या। और साथ में थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरा धनिया और अब इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये लीजिएगा फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी तोरई की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब इसे 2 मिनट रखेंगे रेस्ट के लिए, उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
ये लीजिएगा फ्रेंड, चाहे रोटी से खाइए, चावल से खाइए, पूरी से खाइए या पराठे से खाइए, बहुत ही टेस्टी हमारी तोरई की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर से एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की बनाई तोरई की रेसिपी थोड़ी-सी पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही मज़ेदार और टेस्टी-टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।